बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ओ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तवन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्ये नमो नमः। व्याप्तिदेव्ये नमो नमः। ॐ भद्रं नोऽपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम भज गोविन्दं बालमुकुन्दं परमानन्दं हरे हरे। भज गोविन्दं बालमुकुन्दं परमानन्दं हरे हरे नित्यानन्दं हरे हरे। परमानन्दं हरे हरे नित्यानन्दं हरे हरे। भज गोविन्दं बालमुकुन्दं परमानन्दं हरे हरे। भज गोविन्दं बालमुकुन्दं परमानन्दं हरे हरे। हे परमानन्दं हरे हरे नित्यानन्दं हरे हरे। परमानन्दं हरे हरे नित्यानन्दं हरे हरे। नित्यानन्दं हरे हरे सच्चिदानन्दं हरे हरे। नित्यानन्दं हरे हरे सच्चिदानन्दं हरे हरे। भज गोविन्दं बालमुकुन्दं परमानन्दं हरे हरे। भज गोविन्दं बालमुकुन्दं परमानन्दं हरे हरे। परमानन्दं हरे हरे नित्यानन्दं हरे हरे। परमानन्दं हरे हरे नित्यानन्दं हरे हरे। नित्यानन्दं हरे हरे सच्चिदानन्दं हरे हरे। नित्यानन्दं हरे हरे सच्चिदानन्दं हरे हरे।
हे सच्चिदानन्दं हरे हरे ब्रह्मानन्दं हरे हरे नित्यानन्दं हरे हरे ब्रह्मचिदानन्दं हरे हरे सच्चिदानन्दं हरे हरे ब्रह्मानन्दं हरे हरे सच्चिदानन्दं हरे हरे ब्रह्मानन्दं हरे हरे भज गोविन्दं बालमुकुन्दं परमानन्दं हरे हरे भज गोविन्दं बालमुकुन्दं परमानन्दं हरे हरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सद्घन चिद्घन आनंद घन प्रभु की असीम अहेतु की कृपा के साथ कल विचार कर रहे थे नारद भक्ति सूत्र के आधार पर भगवान का भक्त जाति धर्म कुल इन सब से ऊपर है और भगवान की भक्ति करने का अधिकार सब किसी को है। यहाँ कोई भेद नहीं है, अधिकारी भेद। कर्म में अधिकार भेद है, ज्ञान में अधिकार भेद है, धर्म में अधिकार भेद है, योग में अधिकार भेद है, परंतु भक्ति में कोई अधिकार का भेद नहीं। राम नामते सभी अधिकारी, सबका अधिकार है और जो अपना कल्याण चाहते हैं इसके लिए एक ही बात है, जो स्व कल्याण के इच्छुक हैं, जिन्हें ये चाहिए कि मेरा निज कल्याण हो, मैं भगवत स्वरूप को प्राप्त करूं, ईश्वर प्राप्ति करना चाहता है, उन सब को अधिकार है कि वो भगवान की भक्ति कर सके, अर्थात भगवान से प्रेम करें। और प्रेम करने के लिए अपने अपने भाव से जिसने अपने मन को भगवान में लगाकर अथवा मन को भगवान में रखकर जिन्होंने अपना मन भगवत स्वरूप बना लिया है। गोपियों ने भगवान कृष्ण पर अपना मन लगा करके उनका मन कृष्णमय हो गया है। तदस मनस का उनका मन अपना मन नहीं है, उनका मन तो श्याम सुंदर का मन है। एक गोपी बड़े प्रेम के साथ गौचारण के लिए जा रही, गौएं निकाल रही है और उस गोपी से किसी ने पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो? बोले मैं सखाओं के साथ गौचारण के लिए जा रहा हूं। उसके जो शब्द थे वो कृष्णमय थे। वो भूल गई कि स्त्रीलिंग वो पुल्लिंग का प्रयोग कर रही है। मैं स्वयमेव की अनुभूति उसकी कृष्णमय है। इस प्रकार देवर्षि नारद कहते हैं यदस्तदीया, क्योंकि वे सब भगवान के हैं, वे सब भगवान के हैं। बोले कौन सब? जिन्होंने अपना मन भगवान को दे दिया है। वयम तदीया यूयम तदीया, हम सब आपके हैं, आप हमारे हैं, हम सब उसी के हैं। हम सब आपके हैं, हम सब उसी के हैं।
इस प्रकार का भाव अपने सहित सबको भगवत स्वरूप मैं भगवान का हूं, ऐसी जिसके भगवान के साथ अपनी मन की चित्त की वृत्ति जुड़ गई है, वो अपने को भगवान का तो समझता है, सबको हम उसके हैं, हम सब उन्हीं के। सब में भगवान को देखना, भगवान को सब में देखना, यही निष्ठा तो ज्ञान और विज्ञान से युक्त है नारायण। भवता ज्ञान विज्ञान निष्ठया, हमारी निष्ठा कैसी होनी चाहिए? बोले ज्ञान और विज्ञान के साथ पूर्ण होनी चाहिए। बोले वो निष्ठा पूर्ण है, एक में भगवान को देखना ये भगवान का ज्ञान है, भगवान को सब में देखना ये भगवान का विज्ञान है। अनेक में भगवान का भक्त एक में भी देखता है, भगवान में अपने को, भगवान मेरे हैं, भगवान सबके हैं। इस प्रकार वो सबके अंदर भगवान का दर्शन करता है। ये भक्त की अपनी, और देवर्षि नारद कहते हैं वादो नायम लंभ्यते, वादो वाद और विवाद, वाद में भक्त नहीं पड़ता है। वाद माने तर्क, यदि तर्क में चला गया, तर्क की कहीं प्रतिष्ठा नहीं होती है नारायण। तर्क कहते हैं उतरने को, संस्कृत कैंची को कुतरनी कहते हैं। वो काट तो सकती है पर जोड़ नहीं सकती। उसी प्रकार तर्क की कहीं प्रतिष्ठा नहीं होती। इसलिए जीवन में तर्क बुद्धि हो, बुद्धि में तर्क आ जाए कोई बात नहीं, पर तर्क के साथ वितर्क करने लगे, कुतर्क करने लगे। बहुत से लोगों का स्वभाव होता है ऐसा। क्यों ऐसा है? कि उनको विश्वास नहीं होता। पर संत कहते हैं कि जब तक भगवान के लिए विश्वास नहीं होगा, जहां जो मन से नहीं पकड़ा जा सकता है, बुद्धि से नहीं ग्रहण किया जा सकता है, मन बुद्धि से जो परे है, उसके लिए क्या चाहिए? विश्वास। विश्वास पूर्वक, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है नारायण विश्वास। वाद विवाद में पड़ गए, तर्क कुतर्क में पड़ गए तो समय नष्ट हो जाएगा। एक बार एक व्यक्ति ने ये तय किया कि मैं 100 किलोमीटर की यात्रा, एक कुत्ते ने ये तय किया कि मैं 100 किलोमीटर की यात्रा तय करूंगा। वो अपने गांव से निकला। जैसे अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव की सीमा में पहुंचा तो सीमा के बाहर उसके भाई बंधु खड़े थे। उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया, उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया, तो वो और तेज भागा। दूसरे गांव की सीमा में पहुंचा तो वहां भी 2 4 10 उसके बंधु खड़े थे। उन्होंने भौंकना शुरू किया तो और आगे बढ़ गया। अर्थात वह इस तरह से जो 100 किलोमीटर की यात्रा 5 7 दिन में पूरी होती, उसने जल्दी से पूरी कर लिया। यदि इतने सारों के साथ वो उलझ जाता, अटक जाता, तो उसकी यात्रा कभी पूरी नहीं होती। उसी तरह से भक्त कहीं वाद और विवाद में फंसता नहीं है। वो देखता है कि वाद विवाद का मैं जाकर अपने समय को नष्ट नहीं करता, क्योंकि एक एक श्वास उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक श्वास की कीमत कितनी है तब पता चलती है जब आखिरी समय आता है। बस किसी तरह से भी, बस डॉक्टर साहब इसको श्वास मिल जाए, हम उसके लिए कितने मन में तड़पते हैं।
कितनी व्याकुलता होती है, पर वो एक सांस बढ़ाने के लिए, अधिक देने के लिए वो डॉक्टर की भी ताकत नहीं है, क्योंकि उससे ऊपर भी कोई और है। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये था कि हमारे जीवन की एक एक सांस बहुत कीमती है, और व्यर्थ के इन सब वाद विवाद पर पड़कर अपने समय को भक्त गंवाता नहीं है। वो समय का सदुपयोग करते हुए भगवान पर विश्वास करके, क्योंकि जीवन में बहुत बड़ी चीज है नारायण, हमें विश्वास। विश्वास कहाँ नहीं चाहिए, कहाँ विश्वास के बिना हमें काम होता है। जीवन के हर क्षेत्र में, व्यवहार में भी देखें तो आपको सब जगह विश्वास करना पड़ता है। डॉक्टर एक पर्ची लिख देता है, विश्वास करके आप दवाई लेते हैं, दवाई खाते हैं, आपको आराम हो जाता है। विश्वास तो ही तो है। और यदि विश्वास न हो तो बात कैसे बनेगी। कोई अध्यापक माना किसी को तैराना सिखा रहा हो और तैरने वाला कहे, तैराक कहे कि तुम अब कपड़े उतार कर जल में कूद जाओ, वो कहे मैं कैसे कूदूं, मैं तो डूब जाऊंगा, पहले मुझे तैरना सिखाओ और तब मैं पानी में उतरूंगा, ऐसा आग्रह करे तो क्या वो तैरना सीख सकेगा। क्योंकि पानी में उतरे बिना तो तैरना वो सीख नहीं सकता। उसे ये विश्वास करके कपड़े उतार कर पानी में उतरना ही होगा। केवल इस तर्क से तो सीख नहीं सकता। इसी भांति जीवन में हम तर्क करते जाएं तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो देवर्षि नारद कहते हो वादो नावलंब्य, जो वाद में पड़ जाते हैं उनको प्राप्त नहीं होता। इसलिए कहीं वाद हो, कोई कहे हम अद्वैतवाद हैं, कोई कहे विशिष्टाद्वैतवाद हैं, कोई शुद्ध द्वैतवाद हैं, यदि हम इन वादों में ही पड़ जाएं, इन वाद विवाद में पड़ जाएं, तो बोले अपने वाद को ही सिद्ध करते रह जाएंगे। जो समय है खंडन मंडन में अपना समय समाप्त होता चला जाएगा नारायण। इसलिए भगवान के जो भक्त होते हैं वह इन वाद में नहीं पड़ते हैं, वो तो विश्वास करके चलते हैं। विश्वास पूर्वक मैं भगवान का हूं और भगवान सबके हैं, भगवान मेरे भी हैं और सबके भी हैं, सबके अंदर वही है, जन जन के मन मन में वही रमा है। ईश्वर सर्वभूतानां तिष्ठति, ईश्वर समग्र प्राणियों के अंदर जन जन के मन मन में है, पर उसके लिए विश्वास चाहिए। विश्वास पर मुझे एक बात याद आ रही है कि एक बार एक व्रज की ग्वालिन अपना दूध दही बेचने के लिए मथुरा से, ब्रज से मथुरा में गई, और मथुरा से आकर उसने अपना दूध दही बेचा। तो ब्रज में कथा चल रही थी, एक जगह सत्संग चल रहा था, पंडित जी कथा कर रहे थे, तो वो अपना समय से काम पूरा करके जाके कथा में बैठ गई। तो कथा में उस दिन प्रसंगवश पंडित जी सुना रहे थे कि भगवान का विश्वास होने पर भगवान भवसागर पार कर दे, तेषाम समुद्रार्थम मृत्यु संसार सागरात। भगवान इस भवसागर से अपने भक्त को पार करते हैं, न चिरा पार्थ, भगवान देर नहीं लगाते हैं, अविलंब अपने भक्त को भवसागर में डूबने नहीं देते हैं, भवसागर से पार कर देते हैं। भगवान स्वयं अपनी कृपा से ये संसार सागर से सबको पार कर देते हैं। ये कथा सुना रहे थे और ग्वालिन की समझ में आया कि भगवान कृपा करते हैं तो भवसागर पार हो जाते हैं। इसी बात को मन में विचार करती हुई, मनन करती हुई, वो कथा समाप्त होने के बाद जब मथुरा जाने लगी तो मार्ग में सोचती हुई जा रही थी कि आज बहुत अच्छी बात मैंने सुनी कि भगवान भवसागर पार कर देते। जैसे यमुना के तट पर पहुंची, नाव उसको लेनी थी तो उसने
खड़ी होकर मन में विचार करने लगी, जब भगवान ने भवसागर इतना बड़ा समुद्र पार कर देते हैं, तो ये छोटी सी नदी है यमुना जी, इसे भी तो भगवान पार कर सकते हैं। इसलिए उसने भगवान का नाम लिया और यमुना जी में उतर गई, और यमुना में उतर करके वो यमुना पर चल करके पार हो गई, और पार होकर बड़ी प्रसन्न। और उस दूसरा दिन हुआ, फिर रोज का काम था उसका, तो वापस आई और आकर के रोज की तरह आज भी उसका सामान बिक गया, जाकर कथा में बैठ गई। जब कथा में बैठी, कथा पूरी हुई तो सब लोग जाने लगे। उसने सोचा कि कम से कम पंडित जी का मैं धन्यवाद तो कर दूं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा मेरी बचत करा दी। बोले, पंडित जी के पास गई और जाकर कहने लगी, पंडित जी आपने बहुत अच्छी बात मुझे बता दी, बस मेरा तो आपने रोज चाराने का फायदा कर दिया, 2 आना जाने का 2 आना आने का, आपने मुझे चाराने का फायदा करा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी कृपा की, मुझ पर बड़ी कृपा की। पंडित जी ने पूछा, क्या हुआ? बोले, आपने कल कथा में सुनाया था, तो बस जब आप में कि भगवान भवसागर पार कर देते हैं, तो मैंने भी भगवान का नाम लिया, मैं यमुना जी पार हो गई, चल करके गई, चल करके आई। पंडित जी आश्चर्य में पड़ गए, ये कह क्या रही है? बोले, तुम सच कहती हो? बोले, हाँ हाँ मैं सच कहती हूँ। आज तो पंडित जी ने कहा कि चलो हम भी चल के देखते हैं। और जैसे चलकर पहुंचे यमुना जी के किनारे, और ग्वालिन तो चलने लगी आगे जल में। वो कहती है, पंडित जी आइए, आप भी आइए, आइए मेरे साथ, आइए मेरे साथ, चलिए चलिए। जब देखा उन्होंने ग्वालिन चल रही है, तो पंडित जी गए तो उनके तो पांव डूबने लगे, जल में डूबने लगे। तब चिल्लाए, वो डूब रहे थे। तब ग्वालिन कहती है, पंडित जी बोलिए, ग्वालिन के भगवान आओ, मुझे पार करो। ग्वालिन के भगवान कहकर आप पुकारो तो शायद भगवान सुन लेंगे। अब ग्वालिन के भगवान जब कह दिया, तो भैया ग्वालिन की रक्षा तो भगवान को करनी है, अपने भक्त की टेक तो लगानी है। भगवान अपनी लाज जाए तो जाए, पर भक्त की लाज कभी न जाने पावे। भगवान का तो ऐसा स्वभाव है कि वो कभी भी अपने भक्त की बात को टलने नहीं देते हैं। मेरी बात टल जाए तो टल जाए, कोई बात नहीं, पर भक्त की बात न टलने पाए। बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, भगवान ने जब दंत्र वक्त को समाप्त किया, तो भगवान ने प्रतिज्ञा की कि बस अब मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अब मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान ने यह प्रतिज्ञा कर ली थी महाभारत से पूर्व, परंतु आज भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा किया, आज हरीशों शस्त्र न गए हो तो लाजो गंगा सुत न कहे हो। जब भीष्म ने ये प्रतिज्ञा कर दी कि मैंने हरि से शस्त्र न उठवा दिया, तो मैं भी अपने आप को, क्योंकि महाभारत के इस युद्ध में भीष्म पितामह ने जब ये प्रतिज्ञा की, तो भगवान ने कहा यहां तो बहुत बड़ी बात हो गई है। बहुत बड़ी बात क्या हो गई कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, और प्रतिज्ञा भी किसकी की? माता पिता की शपथ लेकर के की। लाजो गंगा शांतनु सुत न कहे हूं, अपने आप को गंगा और शांतनु का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। भगवान ने कहा भीष्म पितामह के पिता और माता गंगा और महाराज शांतनु जिनकी शपथ उनने ली है, भगवान ने कहा कि भक्त की लाज तो रखनी होगी, क्योंकि उन्होंने बड़े मान के साथ माता पिता का नाम लिया। यदि मैं ऐसी कोई प्रतिज्ञा करता हूं, तो भैया मेरा तो माता भी दो, पिता भी दो, भगवान के तो एक ही माता और एक ही पिता, और न जाने कितने जन्म में मेरे तो माता पिता बनते गए और बिगड़ते। इन्होंने बड़े विश्वास के साथ कहा, बड़े विश्वास के साथ कहा कि मैं माता पिता की शपथ लेके कहता हूं। भीष्म पितामह की इस प्रतिज्ञा का मान रखते हुए भगवान ने स्वयं अपने हाथ में
अर्जुन के रथ के पहिए को ऐसा धारण किया, सुदर्शन चक्र के समान अपनी अंगुली में धारण करके भगवान स्वयं आगे बढ़ गए अर्जुन की रक्षा के लिए। जब भगवान को इस प्रकार शस्त्र के रूप में रथ के पहिए को अपनी उंगली में उठाते हुए देखा, तो भीष्म पितामह ने भगवान की इस भक्त वत्सलता, इस दयालुता को देख करके हाथ जोड़ दिए, सिर झुका लिया, प्रणाम कर लिया। जैसे उन्होंने अपने शस्त्र को रोक दिया, हाथ जोड़ लिए, भगवान को प्रणाम करने लगे। धन्य है वासुदेव आपकी कृपा, धन्य है वासुदेव आपकी भक्त वत्सलता, धन्य है भगवान आपका ये अद्भुत भक्त स्नेह। भगवान के लिए जब इस प्रकार वो गदगद होकर अश्रुपात करने लगे, भगवान की भगवत्ता को देखकर, भीष्म पितामह उनकी करुणा को देखकर आर्द्रचित्त हो उठे, तो उसी समय भगवान ने कहा अर्जुन से, अर्जुन अब तुम प्रतिज्ञा मत करो, अब प्रतीक्षा मत करो, तुम शीघ्र वाण प्रहार करो। और भीष्म पितामह को वहीं सरसैया पर लिटाया गया। तो कहने का अभिप्राय था, भगवान अपने भक्तों की बात ऐसे रखते हैं, अपनी प्रतिज्ञा जाए तो जाए, पर भक्त की प्रतिज्ञा जाने न पाए। विश्वास है, भक्त को दृढ़ विश्वास है, इसलिए भक्त विश्वास के साथ चलता है, वाद विवाद के साथ नहीं चलता है। भक्त का जो मार्ग है वो वाद और विवाद का नहीं है, वाद के मार्ग से न्याय लभ्य, वाद से कभी भगवान नहीं मिलते। बाद में पढ़ने से ये अमुक वाद है, ये अमुक वाद है, ये अमुक वाद है, भक्त वाद नहीं देखता, भक्त तो केवल एक विश्वास के साथ बढ़ता है। उसका आगे बढ़ने का मार्ग केवल विश्वास है, विश्वास पूर्वक वो आगे चलता है, आगे बढ़ता है। भगवान विश्वास से प्राप्त होते हैं। इसीलिए नारायण विश्वास जो शब्द है ना, वास्तव में ये विश्वास नाम है किसका? विश्वास नाम बोले भगवान शिव का है। भगवान शिव विश्वास जो नाम है, ये नाम भगवान शंकर का है। और भगवान शिव क्या है? सत्य है, सनातन है, और इस सकल सृष्टि के मूल है। भगवान शिव जिसको आप कहते हैं सत्य, सनातन, सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य है, सनातन है। शिव जो सकल सृष्टि जिसे पार ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, परम तत्व कहते हैं, वो शिव है। और वो शिव है क्या? उस शिव का नाम क्या है? बोले उसका नाम है विश्वास। शिव जिसको प्राप्त होते हैं वो विश्वास के रूप में प्राप्त होते हैं। इसलिए शिव एक विश्वास का नाम है, शिव नाम विश्वास का नाम है। और जहां ऐसा विश्वास है और इस विश्वास के साथ, शिव के साथ अर्थात सत्य के साथ, सत्य ही विश्वास है। यदि आप ये कह दो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, सत्य ही विश्वास है, विश्वास ही सत्य है, एक दूसरे के पर्याय हैं। इसलिए इस विश्वास पूर्वक भक्त का एक विश्वास, एक आस, एक भरोसा और एक विश्वास, उसकी एक ही आशा रहती है। भक्त के अंदर केवल एक आस है। उसकी आशा कैसी है? बोले भक्त की आशा ऐसी है जैसे चिड़िया ने चूचू को जन्म दिया है, अंडे से अभी अभी चूचे बनकर बाहर निकले हैं, उनके शरीर में कोई पंख नहीं है, उड़ नहीं सकते, और उन चूचों को घोंसले में उनकी मां उन्हें रखकर वो आहार लेने के लिए उड़ गई है। अब ये छोटे छोटे चूचे भूख लगती है, अपनी गर्दन ऊपर की ओर करके उठा करके बार बार मुंह खोलते हैं और बंद करते हैं। तो ऐसे समय पर उनके अंदर आश बधी हुई है, तो किसके साथ बधी हुई है? अपनी मां के साथ में,
कि अभी हमारी माँ आकाश मार्ग से आकर के हमारे मुंह के अंदर भोजन देगी। उनकी आशा केवल अपनी माँ के साथ बधी हुई है। इसी प्रकार अभी गाय ने बछड़ों को जन्म दिया है और वो बछड़े तृण चुगना नहीं जानते, तिनके चबाना अभी नहीं जानते हैं, वो तो केवल दूध पीते हैं। और गाय जंगल में गई है तृण चरने के लिए, घास चरने के लिए, और बच्चों को, बछड़ों को भूख लगी है। वो घर में बंधे, गौशाला में बंधे हुए बछड़े रंभाते हैं, आवाज लगाते हैं और आस रखते हैं कि अभी हमारी माँ आएगी, हमें दूध पिलाएगी, हमें दूध पिलाएगी। गौशाला में बंधे हुए बछड़े जंगल में चरने वाली माँ को याद करके जब आवाज लगाते हैं, बछड़े बोलते हैं, तो तिनका चरना छोड़ करके गाय जल्दी से घर की ओर दौड़ पड़ती है। इतनी दूर गाय को आवाज सुनाई पड़ती है, इतनी दूर उस बच्चे की आवाज, बछड़े की आवाज गाय को सुनाई पड़ती है। बोले उस आवाज को सुनने के लिए कान की आवश्यकता नहीं है, मन की आवश्यकता है। मन से वो आवाज सुनाई पड़ती है। तो जैसे वो आवाज बछड़ों को, गाय को सुनाई पड़ती है, ऐसे ही भगवान को, भगवान के भक्तों की आवाज सुनाई पड़ती है। इसीलिए तो भगवान का नाम है भक्त वत्सल। जैसे गाय अपने वत्स को प्रेम करती है, यूं तो गाय इतनी साफ सुथरी होती है कि उसके चारे में कहीं गोबर की दुर्गंध आ जाए ना, तो वो उस घास को नहीं खाती है, छोड़ देती है। परंतु जब बच्चे को जन्म देती है तो वो कितना ही गंदगी के साथ में सना हुआ हो, अपने उसके पेट की सारी गंदगी उसके बछड़े के शरीर के साथ लगी रहती है, पर माँ उसी क्षण से उस बच्चे को चाटना शुरू कर देती है। चाट चाट करके उसको साफ कर देती है, उसकी सारी गंदगी हटा देती है। तो ये माँ का स्नेह है, वात्सल्य स्नेह है। इसी भांति भगवान अपने भक्तों के साथ स्नेह करते हैं। ऐसा स्नेह जैसा गाय और बछड़े में दिखाई पड़ता है, ऐसा स्नेह भगवान करते हैं। इसीलिए उनके स्नेह को भक्त वत्सलता कहा गया। वत्स माने भक्त। तो भगवान का जो भक्त है उसकी एक आस टिकी हुई है, किसके साथ? भगवान के साथ। एक आशा की डोरी के साथ में बंधा हुआ है, उस आस में भरा हुआ विश्वास है, उस आशा के अंदर भरा हुआ विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। वो आएंगे, हम उनके हैं और वो हमारे हैं, सब उनके हैं, ये सब उसका दृढ़ विश्वास बोलता है। और इसी विश्वास के साथ उसके अंदर दृढ़ भरोसा है। भरोसा है तो केवल एक भगवान का भरोसा है। जब तक संसार का भरोसा टूटेगा नहीं, भगवान पर भरोसा बनेगा नहीं। एक बात याद रखना, जब तक संसार पर हम भरोसा कर बैठे हैं, जो संसार कई बार हमें छल चुका है, इससे हमारा भरोसा टूटेगा नहीं। गजराज के उद्धार के लिए भगवान आए, गजराज के उद्धार के लिए भगवान आए, पर कब तक नहीं आए? जब तक वो आस बंधा करके हाथी अपने विशाल परिवार समूह को देखता रहा, कोई आगे बढ़ेगा और मुझे बचाएगा, कोई आगे बढ़ेगा और मुझे बचाएगा, मेरे परिवार से आगे आता रहेगा और मुझे बचा लेगा, पर कोई आगे नहीं आया, तो उसका विश्वास टूटा। जब विश्वास टूटा, उसका भरोसा टूटा, तो भरोसा टूटने के साथ ही उसकी दृष्टि कमल के फूल पर जा पड़ी और उसके साथ उसे कमल के फूल में साक्षात भगवान दिखाई पड़े, जिनका वो हमेशा पूर्व जन्म में अर्चन पूजन किया करता था।
अब उस विश्वास, उस आस के साथ, उस भरोसे के साथ भगवान को उसने याद किया। याद करना, पर पूरा भरोसे के साथ याद करना। एक आस, एक विश्वास, एक भरोसा। जब तक भगवान के लिए पूर्ण भरोसा नहीं होगा नारायण, बात बनती नहीं है। इसलिए भक्त के जीवन का देवर्षि नारद कहते हैं, वाद से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। ये 74वें सूत्र में कहते हैं कि वाद से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। देवर्षि नारद का ऐसा मत है। तो तब भगवान की प्राप्ति होती है तो विश्वास से होती है। भगवत प्राप्ति के लिए भक्त कभी वाद का सहारा नहीं लेता, वो उन तर्क कुतर्क में जाता नहीं है। वो तो सीधी सीधी एक दृष्टि रखता है अपने भगवान के साथ, और मैं भगवान का हूं, वो सबके हैं और भगवान सबके हैं। इस प्रकार भगवतमय भाव रखता हुआ वो हमेशा भगवान के चरणों का स्मरण करता रहता है और निरंतर अपने मन को भगवान में बनाकर रखता है। तद मनस का, उसने अपना मन भगवान का बना दिया। अब उसका मन गोपियों के शरीर में जो मन है, वो मन किसका है? बोले वो तो भगवान का है। इसीलिए गोपी ने भगवान से, उद्धव जी से कहा था ना, उधो मन भये 10-20, एक हो तो गयो श्याम संग कौन आराधे ईश। एक ही मन था, वो श्याम सुंदर के पास चला गया। वो तो श्याममय है। श्याम रंग निरखत अखियन की पुतलियन श्याम भई। जब से श्याम रंग देखा, तब से ये श्याम रंग ऐसा नेत्रों में समा गया, ऐसा हृदय में बस गया कि बस हमारा मन श्याममय हो गया, कृष्णमय हो गया, कृष्णाकार हो गया। भक्त अपने भगवान के लिए जब से आपकी मूरत निहारी, जब से आपकी मूरत देखी, बस ये मूरत ऐसी मन बसी, ऐसी मन बस गई कि बस उसके अतिरिक्त, मीरा ने कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरा कोई और नहीं है, केवल एक गोपाल है। ऐसा गोपाल चित्त में आकर बस गया कि सर्वस्व उन पर न्यौछावर हो गया। नारायण, भगवान का भक्त वाद में पड़ने से समय बर्बाद होता है और उससे कुछ प्रतिष्ठा नहीं होती है। वाद का कोई परिणाम नहीं निकलता है। कुतर्क से कोई परिणाम में हम पहुंच नहीं सकते। कुतर्क तो काटता चला जाएगा, काटता चला जाएगा, काटता। इसलिए मैं हमेशा कहती हूं, जीवन में जहां तक हो सके तर्क बुद्धि एक सीमा तक ठीक है। मैं ऐसा बुद्धि है तो बुद्धि का स्वभाव है तर्क, तो तर्क होना कोई बुरी बात नहीं है, कोई बड़ी बात भी नहीं है। पर उस तर्क को समाधान देकर हमेशा तर्कात्मक बुद्धि बन जाना, केवल तर्क ही तर्क करते जाना, तर्क ही तर्क करते जाना, हर चीज में केवल तर्क प्रधान होकर के चलना, वो जीवन में सबसे बड़ी भूल है। अर्थात बुद्धि के अंदर समाधान होना चाहिए, और समाधान जीवन में आता है आखिर कहीं न कहीं तो आपको टिकना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। किसी एक स्तर पर आकर के आपको स्थिर होना ही पड़ेगा, अपनी बुद्धि को वहां पर पूर्णता देनी ही पड़ेगी। यदि ऐसी अपूर्णता बुद्धि के अंदर बनी रही तो कहीं भी ये तर्क कुतर्क हमें जीवन में पूर्णता का लाभ, पूर्ण सुख देना, पूर्ण सुख की प्राप्ति कराने वाला नहीं है। इसलिए देवर्षि नारद कहते हैं कि भगवान का भक्त कभी वाद पर नहीं जाता है। और बाहुल्य अवकाशादि नित्यस्तम वाच्यम, अर्थात
वाद का विस्तार, बोले ऐसा विस्तार, कोई व्यक्ति ये कहे कि वाद में बहुत विस्तार होने से अवकाश है, तो बोले सो निश्चित नहीं है। इसलिए वाद को त्याग करके, एक बार किसी ने स्वामी जी से पूछा था, उड़िया बाबा जी से, महाराज आप कौन है? आप तो अद्वैतवादी है ना खाना? वो कहते मैं अद्वैतवादी कुछ नहीं हूं, न द्वैत हूं न अद्वैत हूं मैं तो केवल ब्रह्म स्वरूप हूं। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो न वाद में जाते हैं, न विवाद में जाते हैं, न कभी वाद विवाद का न प्रसार करते हैं, प्रचार करते हैं, विस्तार करते हैं। वो तो केवल विस्तार है तो एकमात्र भगवान का है। अपने अनंत विराट के रूप में वो केवल भगवान का दर्शन करते हैं। वो सूक्ष्माति सूक्ष्म भी है, महान से महत्तर में भी, सूक्ष्म रूप में भी दिखाई देते हैं और बड़े से बड़े रूप में भी दिखाई देते हैं। जैसे प्रहलाद को जब ये पूछा गया कि ये बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ, हिरण्यकश्यप हमेशा उनसे प्रश्न करता था कि क्योंकि हिरण्यकश्यप ने बहुत भगवान को खोजा, तब करके जब वापस लौटा तो उसके मन में नारायण के प्रति बहुत बड़ा द्वेष था। और उस द्वेष भाव को रख करके, द्वेष ये था कि नारायण ने मेरे भाई का वध किया और मैं उसका बदला लूं, ये उसके अंदर की भावना थी। उस बदले की भावना को लेकर नारायण को खोजना आरंभ किया। और भगवान ने, नारायण ने सोचा कि मुझे हिरण्यकश्यप से मिलना नहीं है। भगवान ने तय किया कि मुझे इससे मिलना नहीं है और हिरण्यकश्यप उन्हें खोजने के लिए चला। ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह उसने ढूंढा, खूब ढूंढा, खूब ढूंढा, कहीं उसे नारायण का अता पता मालूम नहीं पड़ा। जब पता मालूम नहीं पड़ा तो हिरण्यकश्यप ने कह दिया कि मेरे डर से नारायण नाम की चीज सृष्टि से ही समाप्त हो गई, अब कोई नारायण नहीं रहा, वो मेरे भय से ही समाप्त हो गया है, मिट गया है। नारायण का अस्तित्व समाप्त हो गया, नारायण मिट गया। परंतु जब पुत्र प्रहलाद से पूछा, बड़े प्रेम से प्रहलाद को गोद में लेकर हिरण्यकश्यप पूछता है कि बेटा बताओ तुम्हें गुरुदेव ने क्या पढ़ाया, तुम्हें क्या अच्छा लगा? प्रहलाद ने कहा पिताजी कि मुझे गुरुदेव ने क्या पढ़ाया सिखाया उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, पर जो मैं पढ़ के सीख के पैदा हुआ हूं वो मैं आपको बताता हूं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आक्षौक्यम आत्मनिवेदनम। मुझे तो ये 9 बातें बहुत अच्छी लगती है। भगवान नारायण का स्मरण करना, श्रवण, उनकी कथा को सुनना। नारायण का नाम जैसे सुना तो हिरण्यकश्यप चौंक गया, ये मेरे शत्रु का नामस्मरण करता है, मेरे शत्रु को याद करता है जो कि है ही नहीं। तो वो प्रहलाद से कहा, पूछता है काशो वो कहाँ है? तो प्रहलाद जी उत्तर देते हैं सर्वत्रम। पिताजी वो सब में है। उनका एक उत्तर होता था, काशो पूछने कहाँ है पूछने पर वो कहा करते थे सर्वत्रम, वो सर्वत्र है, वो आप में भी है, मुझ में भी है, सब में। जब उनका उत्तर ये होता था कि वो तो सबके अंदर है, सबके साथ है, सबके पास है, सर्वत्र है, अंदर बाहर सब जगह वो व्याप्त है। तो हिरण्यकश्यप ने अंत में उन्हें जब जलते हुए अग्नि के स्तंभ के साथ बांध करके उनको दंड देना चाहा, मृत्यु दंड, तो हिरण्यकश्यप ने पूछा यदि काशो यदि सर्वत्र अस्मात् स्तंभेन दृश्यते, यदि तू कहता है काशो यदि सर्वत्र, यदि तुम कहते हो कि वो सर्वत्र है, तो तुझे क्या इस मृत्यु के रूप में जो खंबा बंधा हुआ था इसमें तुझे नजर आता है? तो प्रहलाद ने उसमें दृष्टि डाली तो भगवान नजर आए। किस रूप में नजर आए? चींटी के रूप में।
एक छोटी सी चींटी उस खंबे पर चल रही है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं ना, उन्होंने देख लिया। प्रहलाद जी ने, उन्हें चींटी नजर नहीं आई, चींटी के रूप में साक्षात भगवान, चींटी के अंदर भगवान दिखने लगे। उनका विश्वास और दृढ़ हो गया। भगवान, उन्हें चींटी के अंदर भगवान का दर्शन हुआ कि उन्हें प्रसन्नता, उन्हें कोई भय नहीं, क्योंकि जब ये अग्नि स्तंभ इस छोटी सी चींटी का कुछ न बिगाड़ सका, तो मेरा भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, मेरा भी कुछ खराब होने वाला नहीं। भक्त भगवान को कहां देखता है? बोले वो सब में देखता है। यही तो भक्त की विशेषता है। वो सब जगह, सब में, वो सर्वत्र है। इसलिए वो इस विस्तार के साथ, वाद से विस्तार नहीं होता है, विश्वास से विस्तार होता है। वाद से तो कटता है, खंड होते हैं, टुकड़े होते हैं। इसलिए देवर्षि नारद कहते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो बहुत वाद विवाद में न जाते हुए, क्योंकि बहुत विस्तार होने का, उसमें अवकाश होने पर भी उसमें निश्चितता नहीं होती है। इसलिए भक्त कभी वाद का अवलंबन नहीं लेते, सहारा नहीं लेते। भक्त का सहारा तो केवल एक भगवान का है, विश्वास है भगवान पर, और उसी सहारे वो अपने जीवन का आरंभ विस्तार करते हैं। इधर प्रहलाद जी के अंदर दृढ़ विश्वास है। इस प्रकार एक बार नहीं, अनेक बार उन्हें ये कष्ट दिया गया। अनेक बार उनको भगवान का नाम छुड़ाने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। उन्हें पर्वत से गिराया गया, दीवार के अंदर चिनवा दिया गया। जब प्रहलाद को दीवार के भीतर चिनवाया और उनके चारों ओर से दीवार चिंदी गई और उसके अंदर उन्हें बंद कर दिया गया, तो प्रहलाद व्यष्टि के सांसों को, जो व्यष्टि में कमी आती है तो उसकी पूर्ति हम किससे करते हैं? समष्टि से। समष्टि के द्वारा हम उसकी पूर्ति करते हैं। तो उस सब दीवार के अंदर क्या समष्टि नहीं है? प्रहलाद अपने व्यष्टि के सांसों को समष्टि के साथ एक करते हुए दीवार के अंदर भी सांस ले रहे हैं, दीवार के अंदर भी भोजन ले रहे हैं, दीवार के अंदर भी उनको प्रकाश मिल रहा है। वो अपने आप को इस प्रकार जब उन्होंने सुरक्षित कर लिया, 7 दिन के बाद जब दीवार तोड़ी गई और प्रहलाद बिल्कुल प्रसन्न चित्त उसके अंदर से बाहर निकले, तो देखकर बड़ा अचंभा हुआ। और इस आश्चर्य के साथ उन्होंने कहा कि 7 दिन तक, क्योंकि उनके चेहरे में भूख, प्यास, थकान नाम की कोई चीज नहीं थी। तो आश्चर्य से पूछा कि तुझे इस दीवार के अंदर किसने भोजन दिया? किसने तुम्हें जल पहुंचाया? किसने तुम्हारे लिए भोजन पहुंचाया? किसने ये तुम्हारी साथ पहुंचा करके तुम्हारे जीवन के जीने की व्यवस्था की? तो प्रहलाद ने बहुत प्यारा उत्तर दिया कि पिताश्री, जिसने 9 माह मां के गर्भ में पहुंचाया, उसी ने मुझे इस दीवार के अंदर भी पहुंचाया। जिसने मेरी व्यवस्था 9 माह मां के गर्भ में की, जिसने वहां मेरी व्यवस्था की, उसी ने मेरी यहां भी व्यवस्था की। वह उसकी व्यवस्था पर मेरे नारायण ने पहले से मेरी व्यवस्था की है। पर ईश्वर की व्यवस्था में रहना तो हमें सीखना पड़ेगा ना नारायण। यूं तो हम कह देते हैं, राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, परंतु वास्तव में राजी रहना हमें, राजी, प्रसन्न, राजी माने प्रसन्नता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक जीवन में प्रसन्नता बनी रहे। किसी भी परिस्थिति में अपना मन अप्रसन्न न रहे। मैं तो हमेशा कहती हूं कि मन को, अपने मन को सदैव प्रसन्न रखना, इसी का नाम भक्ति है। और अपनी बुद्धि में
समता बनाए रखना, बुद्धि के अंदर समता बनी रहे, बुद्धि में कहीं विषमताओं में और कहीं ये बुद्धि अटकने न पाए, बुद्धि सम रहे, एक रहे, तो वह ज्ञान है। कितना अंतर है अपने मन को प्रसन्न रखना। हर परिस्थिति में जहां भी आप रहें, जिस परिस्थिति में भी आप रहें, परिस्थितियां कभी अनुकूल होती हैं, कभी प्रतिकूल होती है। अनुकूलता और प्रतिकूलता में मन फंसने न पाए। मन इन अनुकूलता और प्रतिकूलता में, दोनों में प्रसन्न बना रहे। बोले अनुकूलता है तो उस अनुकूलता को भी भगवान की स्वीकार करे, प्रतिकूलता है। इस पर मुझे एक बात याद आ रही है। एक महात्मा नौका में बैठे हुए जा रहे थे, नौका नदी पार हो रहे थे, तो इतने में धीरे धीरे उस नदी में पानी भरने लगा। तो महात्मा कमंडल भर भर के पानी नौका में डालते जाते। जो नाव में बैठे हुए लोग चिल्लाए, उन्होंने कहा महात्मा दिमाग खराब हो गया क्या, आप कर क्या रहे हो। झटपट सबने पानी उलझा और नौका को खेव करके नदी के किनारे लगा। जब थोड़ा सा पानी रह गया तो वो भी उससे निकाल करके बाहर फेंकने लगे, निकालने लगे, उलझने लगे। तो लोगों ने कहा जब भर रहा था तो तब आप भर रहे थे जल, और जब निकल गया, थोड़ा सा रह गया, नदी नाव किनारे लग गई, तो आप उससे पानी निकाल रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो। तो महात्मा ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, मैंने देखा पहले मेरे भगवान की इच्छा थी नाव में जल भरने की, तो मैंने जल भरना शुरू कर दिया। अब मैंने देखा मेरे भगवान की इच्छा जल उतारने की है, तो मैंने उतारना शुरू कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो अपने भगवान की इच्छा के सार किया। तो कहने का अभिप्राय था उसकी इच्छा के अनुसार। अच्छा, उसकी इच्छा क्या है, क्या उनकी रजा है, ये आप कैसे समझोगे। ये आप तभी समझ पाओगे कि जब आपका मन उनके साथ में जुड़ा हुआ। भक्त के हृदय में भगवान खेलते हैं, भक्त के हृदय में भगवान नाचते हैं, भक्त के हृदय में भगवान की एक लीला क्रीड़ा सब चलती रहती है। और भक्त उसी लीला क्रीड़ा को देखता हुआ, कभी वो भगवान जब रूठ जाते हैं तो वो रोने लगता है, भगवान जब मान जाते हैं तो हंसने लगता है, और भगवान को रिझाने के लिए कभी वो गाने लगता है, कभी उनके प्यारे प्यारे नाम लेकर उन भाव भर करके उनको रिझाने के लिए नृत्य करने लगता है। कभी वो नाचता है, कभी गाता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, और हमेशा मन उसका हमेशा प्रसन्न रहता है, मस्त रहता है। इसलिए वो कभी भी उदास नहीं होता, भक्त कभी उदास और निराश नहीं होता, उसके चेहरे में कभी निराशा नहीं निकलती है, कभी वो उदासीन नहीं होता है। बोले क्यों, क्योंकि वो तो उसके साथ में रमा हुआ है। ऐसा जो भक्त है वो कभी कहीं अटके बिना वाद विवाद से अपने आप को निकाल करके वो निरंतर आगे बढ़ता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इन्हीं शब्दों के साथ आज भी विश्राम से चर्चा कल करेंगे। बड़े भाव के साथ एक बार भगवान का नाम ले लो। हे गोविंद हे गोपाल नंद लाल जगत पाल। हे गोविंद हे गोपाल नंद लाल जगत पाल। जगत पाल प्रणत पाल। हे गोविंद हे गोपाल। जगत पाल प्रणत पाल। हे गोविंद हे गोपाल। हे गोविंद हे गोपाल नंद लाल
जगत पाल। हे गोविंद हे गोपाल नंद लाल जगत पाल। जगत पाल प्रणत पाल। हे गोविंद हे गोपाल। जगत पाल प्रणत पाल। हे गोविंद हे गोपाल। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम। पूज्य माता जी के पुनित श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए